कविता अपने माता पिता की बहुत ही लाडली लड़की थी। वह 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। वो कोई भी चीज मांगती थी तो उसके सामने हाजिर हो जाती थी। वह रानियों की तरह पूरे घर पर रौब चलाती थी। स्कूल में भी उसका पूरा रौब था। ऐसे ही उसका स्कूल पूरा होता है और वह कॉलेज में दाखिला लेती है। कॉलेज में उसका बड़ी गाड़ी से आना जाना था। हर दिन उसका नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही अलग पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। कविता के पापा की उनसे पहले ही जान पहचान थी। कविता के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई। कविता ने फिर भी इस रिश्ते को हाँ कर दी क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करती थी। वह जानती थी कि उसके परिवार वाले हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे। जिससे कविता की शादी होने वाली थी उस लड़के का नाम राज था। वह काफी पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। ऐसे ही एक दिन कविता की शादी हो जाती है। उसके ससुराल वाले भी उसके मायके की तरह उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उसके ससुराल में भी उसके मायके की तरह कोई भी काम उससे पूछे बिना नहीं होता। वह कुछ ही दिनों में सबकी लाडली बहू बन गई। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। उसके बेटे का नाम राहुल रखा गया। राहुल कविता को जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में जैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशनसीब हूँ मैं। शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लगने वाली थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद करने लगी। राज को बहुत काम था, वह फिर भी उसे मायके ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उनकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए। काफी दिनों के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिन उससे मिलने आते रहे और फिर कभी कभार उसका हाल फोन से पूछने लगे। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। अब ससुराल वालों का प्यार भी उस प्रति कम होने लगा। घर में अगर वो किसी को अपने साथ बैठने को कहती थी तो उसे यह जवाब मिलता था कि बहुत काम है, अब तो तुम भी काम नहीं कर सकती। राज भी अब चिड़चिड़ा हो गया था। सिर्फ राहुल ही था जो कविता के साथ हंसता खेलता और वक्त गुजारता था। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को कुछ चोट लग गई। यह सब देखकर कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया। कहीं कविता के ना देखने की वजह से बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। कविता अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की जिद रखी। राज बिना कुछ बोले उसे मायके छोड़ आया, जैसे वह भी यही चाहता हो। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी भी राहुल से दूर नहीं रही थी, लेकिन वो अपनी कमी के कारण कुछ ना कह सकी। कविता को लगा था कि वह 3-4 दिन जहाँ रुकेगी तो उसका हवा पानी बदल जाएगा। कविता बहुत समय से मायके नहीं आई थी। मायके वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। खाने में भी सब कुछ कविता के पसंद का ही बनाया गया। उसने अपने मम्मी पापा और भाई बहनों से दिल खोलकर बातें की। रात को जब वह सोने के लिए कपड़े बदलने लगी तो उसने देखा कि उसका बैग तो बहुत कपड़ों से भरा हुआ है। वह सब समझ गई और बहुत उदास हुई। कुछ दिन तो सब सही रहा और फिर सब कुछ बदलने लगा।
सबका व्यवहार बदलने लगा था, जैसे वो कविता से थक चुके हो। सब लोग उससे घुमा फिरा कर एक ही बात पूछते थे, राज कब आएगा उसको लेने। वह हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वह जानती थी कि उसके ससुराल में उसके लिए अब कोई जगह नहीं रही है। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। उसकी छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता भी रोज रोज के झमेलों से तंग आ चुके थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता के माता पिता के कहने से कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने घर वालों से यह उम्मीद नहीं थी। जिस कविता के कहे बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलता था, उसी घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल जाते वक्त वह इसलिए खुश थी क्योंकि उसने बहुत समय के बाद अपने बेटे राहुल से मिलना था। लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसकी यह खुशी भी गम में बदल गई। उसके ससुराल वालों ने उसके रहने का बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। घर पहुंचते ही उसका सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख दिया गया और उसे चेतावनी दी गई कि वह राहुल से नहीं मिलेगी। एक काम वाली को राहुल की देखभाल की जिम्मेवारी सौंपी गई। कविता ज्यादातर चुप ही रहती थी। सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी।